डाकू, शोबाज, बूट पॉलिशिया, फजलू, डीजल। अदम एतमाद आने के बाद वज़ीर आज़म का लहजा तलख, मुखालिफिन को फिर अलकाब से नवाजते रहे। बोले अदम एतमाद नाकाम बनाने की तैयारी है, इनको छोड़ेंगे नहीं। आसिफ अली जरदारी, तैयार हो जाओ, वक्त आ गया। बंदूक का पहला हदफ तुम होगे। मकसूद चपरासी वाला शोबाज 3 माह में जेल जाएगा। फजलू, मिस्टर डीजल, तुम भी तैयार हो जाओ। अगर 20,000 लोग नैब के बाहर तुम लाओगे तो 1 लाख लोग मैं लाऊंगा। मैं तो कह रहा हूँ ना वजीर आजम को, जो कह रहा था ना कि मैं बच गया तो बताऊंगा मैं क्या करता हूँ। मैं कहता हूँ बच नहीं गए, तुम गए। अब ये 2-4 दिन है, जो करना है कर लो। जो करना है अभी कर लो, 4 दिन बाद तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। वजीर आला मुराद अली शाह का वजीर आजम को पैगाम। बोले नाअहल सिलेक्टेड बेहिस वजीर आजम ने लोगों का जीना दूभर कर दिया। तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब होगी। स्याह दौर और इमरान खान की बुरी रिवायत का जल्द खात्मा होगा। परवेज अशरफ बोले इमरान खान की बाजारी जबान में तकरीर सुनकर दुख हुआ। वजीर आजम को मालूम होना चाहिए गाली का जवाब गाली से आता है। थोड़ा सब्र कर लो, हौसला करो। अदम एतमाद में अभी कुछ दिन हैं। आप अभी से हथियार फेंक कर अपोजिशन की निशिस्त पर आ गए हैं। मरियम नवाज का इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगजेब ने कहा वज़ीर आज़म की गुफ्तगू से लगा ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, उनके जेल जाने का वक्त आ गया। गालियां और धमकियां देने से तहरीक अदम एतमाद पर असर नहीं पड़ेगा। इमरान खान शिकस्त मान चुके, बैरूनी साजिश नहीं हो रही, अवाम का एतमाद उठ चुका। वसीम अकरम प्लस को माइनस करने का मिशन। जहांगीर तरीन ग्रुप की स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात, माइनस बुजदार एजेंडे से आगाह किया। अलीम खान जहांगीर तरीन से मिलने लंदन पहुंच गए, आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। दोनों की नवाज शरीफ से भी मुलाकात मुतवक्के। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के ज़ेरे एहतमाम टेक्नोलॉजी समिट का इनेकाद। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट नेटवर्क और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी का खुसूसी इश्तराक। बरतानवी टेक कंपनीज के नुमाइंदों की बड़ी तादाद शरीक। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मौज़म अहमद खान का कहना है पाकिस्तान एक डिजिटल पावर हाउस है। पाक बरतानिया टेक्नोलॉजी ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं, सरमायाकार भरपूर फ़ायदा उठाएं। स्वास यूनिवर्सिटी लंदन के ज़ेरे एहतमाम अदलिया के जमहूरी हुकूक और अमली किरदार के उन्वान से लेक्चर का एहतमाम। कानून के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और मारूफ शख्सियात की शिरकत। जस्टिस काजी फैज़ ईसा तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। लेक्चर पाकिस्तान की मुमताज़ वकील इंसानी हुकूक की सरगर्म रुकन आसमा जहांगीर मरहूमा के नाम से मंसूब। स्टोक-ऑन-ट्रेंट में सदर आज़ाद कश्मीर के एजाजी मुशीर चौधरी अमजद हुसैन की एजाज में कम्युनिटी का इस्तकबालिया। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट, काउंसलर्स, डिप्टी लॉर्ड मेयर और दीगर सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात बड़ी तादाद में शरीक हुई। शुरका ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म-ओ-सितम और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। आलमी बरादरी से किरदार अदा करने का मुतालबा। हुसैन ने तो दी की बात बन गई, नामे खुदा को जो बचा गया वो ना खुदा हुसैन। बर्मिंघम में नवासे रसूल सैयदुल शहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत की मुनासबत से रूहानी महफिल का इनेकाद। बर्मिंघम भर से मुहिब्बान अहले बैत की अक़ीदत व एहतराम के साथ शिरकत। शोहरा ने मंजूम कलाम के जरिए नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। केक भी काटा गया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। मैं हूं आयशा अंसारी। सबसे पहले बात तहरीक अदम एतमाद की। डाकू, शोबाज, बूट पॉलिशिया, फजलू, डीजल, अदम एतमाद आने के बाद वज़ीर-ए-आज़म का लहजा तलख हो गया। मुखालिफिन को फिर अलकाब से नवाजते रहे। बोले अदम एतमाद नाकाम बनाने की तैयारी है, इनको छोड़ेंगे नहीं। आसिफ जरदारी, तैयार हो जाओ, वक्त आ गया, बंदूक का पहला हदफ तुम होगे। शोबाज 3 माह में जेल जाएगा। फजलू, मिस्टर डीजल, तुम भी तैयार हो जाओ। वजीर आजम का लहजा तल्ख हो गया। कराची में खिताब करते हुए ऑपोजिशन को खरी खरी सुना दी। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। इनकी जो सियासी मौत आई है, इन्होंने अदम एतमाद कर दिया है। इन्होंने वो काम किया है जो मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि ये करें। किसी तरह ना इनकी गर्दन मेरे हाथ में किसी तरह आ जाए। वजीर आजम ने आसिफ अली जरदारी को अपना पहला हदफ करार दिया। बोले साबिक सदर तो उनकी बंदूक के निशाने पर हैं। पहला मेरा टारगेट होगा जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ, वो है आसिफ अली जरदारी। ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। 15 साल हो गए हैं, कभी इसे यही नहीं पता कि लड़की आता है या आती है, इसे ये भी नहीं पता अभी तक। वजीर आजम शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान पर भी तनकीद करना ना भूले। मकसूद चपरासी वाला, शोबाज जूते पॉलिश करने वाला, बूट पॉलिश करने वाला, वो इसके साथ मिल गया है क्योंकि उसको पता चल गया है कि वक्त आ गया है। अब वो जो खींचता गया है जी, मेरी हर रोज जब केस हो, मुझे कभी कोरोना हो जाता है, कभी उसका वकील नहीं आता, कभी कमर में दर्द हो जाती है। हमने 20 रुपए पेट्रोल और फजल रहमान को कम किया। पाकिस्तान में पेट्रोल और फजल रहमान दुबई से ज्यादा सस्ता है। वजीर आजम इमरान खान ने अपने खिताब में मजीद कहा कि मुल्क की तरक्की से डाकुओं के गुलदस्ते को खौफ आना शुरू हो गया है। बोले कि ऑपोजिशन अगर 20,000 लोग नैब के बाहर लाएगी तो वो 1 लाख लेकर आएंगे। ऑपोजिशन भी किसी से पीछे नहीं है। वजीर आजम को जो करना है कर लें, आपके पास 3 से 4 दिन है, फिर मौका नहीं मिलेगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का ये चैलेंज है। बोले हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, आपने जो करना था कर लिया, अब हमारा वक्त आ चुका। कि कुछ दिनों पहले आया था कि अगर मैं बच गया तो मैं पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। भाई तुझे खुली इजाजत है, जो करना है कर, अभी कर, बाद में मौका नहीं मिलेगा। जो करने आप कर ले 2-4 दिनों में, बाद में मौका नहीं मिलेगा।